क्या आप ऐसे पेरेंट हैं जो रात को बिल्कुल थके हुए पाए जाते हैं? एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ड्रेन्ड आउट फ्रॉम पेरेंटिंग। आपने सोचा है कभी पेरेंट्स क्यों थक जाते हैं अपने, स्पेशली जब उनके बच्चे छोटे होते हैं? तो इसका जवाब हमेशा मुझे ये मिलता है कि बच्चे छोटे हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये किस किताब में लिखा है कि छोटे बच्चों के लिए हमेशा हमें सब कुछ करना पड़ेगा? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में रेजिंग लिटिल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, पेरेंटिंग टिप्स फॉर यंग माइंड्स। हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर हूँ। और अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं बात करूँगी रेजिंग लिटिल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, पेरेंटिंग टिप्स फॉर यंग माइंड्स। तो पहली चीज़ का ध्यान रखें, किसी किताब में नहीं लिखा है कि फॉर यंग चिल्ड्रन हम पेरेंट्स को ही सब कुछ करना पड़ेगा। अवॉइड स्पून फीडिंग। छोटी छोटी हर चीज़ चम्मच से नहीं खिलानी है, गिराई तोड़ तोड़ के मुंह में नहीं डालनी है। अरे भाई, बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे हैव बीन ब्लेस्ड विद द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे लिम्स होते हैं और लिम्स से हमें काम करना आता है, एक दिमाग है। इवन चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स। पेरेंट्स ये भूल जाते हैं, उनको लगता है हम ही सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, बच्चे भी तो ह्यूमन बींग हैं। डू नॉट स्पून फीड। पॉइंट नंबर 2, लिसन टू अंडरस्टैंड। अब अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया हमारे पास, तो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि वी ऑफर 10-20 सॉल्यूशंस एंड वी वांट कि वो प्रॉब्लम में बच्चा ना रहे, हम सब चीज़ सॉल्व करके एक रेडीमेड सॉल्यूशन बच्चे को ऑफर कर दें। एंड वी गेट सो एक्साइटेड, बड़ी खुशी होती है हमें कि हमने बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। बच्चे की प्रॉब्लम अपनी एज के हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ी होती है ना। वी आर एडल्ट्स, हमें वो बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगती है। What we forget is that in not allowing the child to find solutions to his or her own problem, we are taking away the child's right for growth. हम बच्चे की एम्पावरमेंट में एक बाधा बन रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा? लिसन टू अंडरस्टैंड। सुनो, बच्चे की बात को ज़रूर सुनो, वो क्या कह रहा है, उसके नज़रिए से वो प्रॉब्लम किस तरह की नज़र आती है। डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट एंड से कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। इट वॉज नॉट अ बिग डील। एवरी स्मॉल प्रॉब्लम स्पोकन बाय द चाइल्ड हैज़ टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन टू अंडरस्टैंड। नाउ tactic number 3, navigate their solutions unless they are harmful. इसका क्या मतलब है? Now the child has a creative mind and the child has the ability to think through. जो वो अपनी solution देते हैं बच्चे, उसके हिसाब से आप आगे चलने की कोशिश कीजिए। और जब आप उनकी solutions को implement करेंगे, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उससे क्या होगा? बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप्स बढ़ेगा, एंड द चाइल्ड विल रिमेन एंगेज्ड कंस्ट्रक्टिवली इन द प्रॉब्लम। इट्स अ बिग लाइफ स्किल दैट द चाइल्ड इज लर्निंग। पर करना, इस बात का ये ध्यान रखना है कि कभी कभी बच्चों की जो सोल्यूशन होती है वहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। तो वहाँ पर हमें शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को छोड़ के कुछ अपनी सॉल्यूशंस हम उनको दे सकते हैं, वो भी केवल सजेशन की तौर पे। ये आदतें हमें डालनी पड़ती हैं। एंड देन यू नो, पेरेंटिंग बिकम्स मोर जॉयफुल, मोर एंगेजिंग, और काम थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नज़र आता है, एंड पेरेंट्स आर नो लॉन्गर दैट टायर्ड। अब क्या करना है? हैक नंबर 4, वैलिडेट द इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि हमने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बच्चे की अपनी इमोशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। When the child is attached to the problem, there is a sense of belonging, that urgency to solve the problem. Let it remain that ownership, let that ownership with the child. वो इमोशन को हमें नहीं लेना है, उसे अग्री करना है। एंड चाइल्ड को ज़रूर, हमने बच्चे को ज़रूर कॉन्फिडेंस देना है कि यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो वैलिडेट देयर इमोशंस, और उनकी क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सुनो और ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। And now last but not the least,
speak a language that connects with the child. It's very important कि हमें बच्चे के लेवल पर ही बात करनी होगी. वर्ड्स को, अब बच्चे फ़न वे में बहुत अच्छे से बात को समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको हमें सीरियसली ही कहना है. एक फ़न फिल्ड, एक थोड़ा सा जोकिंग वे में बात को हम कर सकते हैं, और ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द चाइल्ड्स perspective and use a language that will help the child to know that it is about you. This problem is about you. I am helping you. Rather than the I of the parent becoming bigger, let the child emerge out as the winner of that particular problem. प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्लेजर होता है ना, उसको बच्चे को चखने दीजिए. लेट गो, ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, लिसन. लिसनिंग से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है. एंड इन लिसनिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग टू द चाइल्ड, बच्चे को लगेगा हाँ मुझ में भी कोई बात है भाई, आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट. So by following these simple tips, we can groom children to become problem solvers at a very young age, and we can groom ourselves to be a little more relaxed and engaged and excited parents rather than the tired and the exhausted ones. Follow these 5 tips, and if you like my video, do share, subscribe, and in the comment box add more solutions to what you're already doing with your children.